मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले तीसरे मेथड को पढ़ा था, जो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से हम किस प्रकार से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसको कल हमने अच्छे से समझा था। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना था कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका अगर हम सम टोटल कर दें तो हमें जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो जीडीपी एमपी के बराबर होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बराबर। और उसको हम एडजस्ट करते हैं किसमें, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम में। तो हम क्या करते हैं कि माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं और उसके साथ साथ प्लस एनएफआईए को कर देते हैं और साथ ही साथ क्या कर देते हैं, माइनस नेट कर देते हैं, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें जीडीपी एमपी से क्या प्राप्त हो जाता है, एनएनपीएफसी, और वही हमारी नेशनल इनकम होती है। हमने जो भी आपके एक्सपेंडिचर मेथड में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनको भी समझा था और उनको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या समझा था हमने देखा था कि जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हमने देखा था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें आपने समझा था कि इसमें जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है, इंडिविजुअल है और एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको शामिल करते हैं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपकी जो भी गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं और टिकाऊ जैसे ड्यूरेबल गुड्स हैं या सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, तो इन पर किया जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछली क्लासों में समझा था इनको कि सेमी ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल्स और जो भी आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को समझना है तो आप पिछले जो भी क्लासेज हैं उनको देख लीजिए, उनके वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। अब हमने बात की थी जो भी गवर्नमेंट भी कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है जो संबंधित रहता है किससे, डिफेंस से, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था से, और एजुकेशन और भी अन्य चीज़ों से जो कल्याणकारी होती हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है। और फिर हमने समझा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। तो ये जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है इसके भी कंपोनेंट थे और उसके दो कंपोनेंट थे, एक था आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था उसके भी सब कंपोनेंट्स थे, और उसके जो सब कंपोनेंट्स थे वो था आपका ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी जो रिहायशी मकान बनाए जाते हैं घरेलू क्षेत्र में, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, रहने के लिए आवासीय, तो उनको हमने इसमें शामिल किया था। दूसरा था आपका जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके द्वारा फिक्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और तीसरा था जो पब्लिक यानी सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो पुल रोड वगैरह बनाने में। तो ये तीनों किसके बराबर होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और उसमें हमने दूसरा जो इसका कंपोनेंट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो था आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें हमने समझा था कि ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के बराबर होता है। तो ये इसके बाद हमने जो आखिरी इस संबंधित विधि के लिए, इस संबंधित मेथड के लिए कॉन्सेप्ट समझा वो था नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट कैसे प्राप्त करते हैं ये पता करते हैं हमने कितना विदेशों को बेचा और विदेशियों ने हमसे कितना खरीदा। तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं तो हमें नेट एक्सपोर्ट पता चल जाता है। और अब हमें पता करना होता है नेशनल इनकम को, तो हम क्या करते हैं कि जो अभी हम लोगों ने ये चारों कॉन्सेप्ट को समझा उनको ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है, जीडीपी एमपी पता चल जाता है। जैसे हम जोड़ते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट में हम प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो हमें पता चल जाता है जीडीपी एमपी।
अब हम जो GDPMP है उससे कन्वर्ट कर लेते हैं NNP FC में, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, माइनस जो भी आपका NIT नेट है वो कर देते हैं और ऐड कर देते हैं NFIA, तो हमें प्राप्त हो जाती है नेशनल इनकम। तो इस प्रकार हमने इन चीज़ों को समझा था। एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो या तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में भी दिया जा सकता है, या फिर सीधा लिखा जा सकता है क्वेश्चंस में आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी उसमें ये अलग अलग नहीं दिया रहता है कि ये प्राइवेट का है, ये किसका है, गवर्नमेंट का है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि कभी ये दोनों को मिला के दिया रहता है या कभी ये अलग अलग दिया रहता है। और भी हमेशा एक चीज़ का और हम ध्यान रखेंगे, और वो ये रहेगा कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभार क्या दिया रहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट या फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ क्या दिया रहता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इसी का दूसरा नाम दिया रहता है चेंज इन स्टॉक, या इस तरह से भी दिया जा सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस अलग से एक जगह क्या दिया जा सकता है, ओपनिंग स्टॉक। तो हमें कैसे पता करना है इन्वेंट्री जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। तो उसके जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, अगर बड़ा कंपोनेंट नहीं दिया है तो छोटे छोटे कंपोनेंट दिए होते हैं। इसके साथ साथ एक और सावधानी रखनी होती है, और वो ये कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या कर दिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो हमें पता चल गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ये ग्रॉस की जगह क्या लिखा रह सकता है, कहीं कहीं नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इसमें क्या करें, कंजम्पशन ऑफ ये अगर नेट दिया है, यहाँ याद रखना है यहाँ क्या दिया है, ग्रॉस की जगह नेट दिया है, तो हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, ग्रॉस को प्राप्त करने के लिए इसमें जोड़ देते हैं हम डी को, तो हमें पता चल जाता है, यानी डेप्रिसिएशन, या इसी को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कन्वर्ट हो जाता है नेट से ग्रॉस में, तब फिर जोड़ते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या फिर इस तरह से भी दिया जा सकता है कि डेप्रिसिएशन अलग दिया है, इसी का अन्य नाम दिया जा सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपके क्वेश्चन में, और उसके साथ क्या दिया रहेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे दी गई, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या कर लेंगे, हमें याद रखना हमें ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस को ही देखना, अगर नेट है तो उसको ग्रॉस में बदलना होगा आपको। तो हम उसमें नेट को नेट से ग्रॉस में बदलते हैं, तो किसको ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सही, ये आप कर देते हैं इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमें ग्रॉस पता चल जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इस विधि के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू को पता करना है, उसको समझ लेते हैं। From the following data calculate the net domestic product at factor cost। जो दिया गया डेटा है आपको उसके माध्यम से हमें किसको पता करना है, NDP ये FC को पता करना है, और इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम को। तो इसके माध्यम से डोमेस्टिक इनकम को हमें पता करना है। तो हमारा जो भी पर्टिकुलर्स ऐसी को हम आइटम्स बोलते हैं वो इसमें दिया हुआ है इस कॉलम में, और इसमें दिया है आपका जो भी वैल्यूज हैं उस संबंधित पर्टिकुलर्स की उसको दिया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्रॉस जो डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 करोड़ के बराबर दिया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में 8,000 की करोड़ के बराबर दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं 3,000 करोड़ के बराबर, इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 करोड़ के बराबर, सब्सिडीज 4,000 करोड़ के बराबर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट यानी जो आवासीय
निर्माण के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, वो घर बनाने के लिए, वो 7,000 करोड़ के बराबर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें याद रखेंगे, इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, इसमें अलग से ये नहीं दिया कि गवर्नमेंट का है फाइनल कंजम्पशन या प्राइवेट का है, तो दोनों का ऐड करके दे दिया है, ये 25,000 करोड़ के बराबर। तो इसके माध्यम से हमें क्या पता करना है, NDP-FC पता करना है, यानी घरेलू आय पता करना है। तो इसको चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इस मेथड के माध्यम से हम कौन सा कंपोनेंट को पता करेंगे, यानी एग्रीगेट को करेंगे, वो करेंगे GDP-MP को। तो यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है, प्राइवेट और फाइनल का, इसमें एक साथ अलग अलग नहीं दिया है, यानी प्राइवेट का और आपका गवर्नमेंट का, दोनों का एक साथ दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपका इस तरह से नहीं दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके कंपोनेंट दे दिए हैं, यानी दोनों जो कंपोनेंट है वो दे दिए हैं। एक दिया है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या पता कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमें पता चल गया। और अब जो भी वैल्यू है इन संबंधित जो भी आपके पर्टिकुलर्स है उनको यहाँ पुटअप कर दिया। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है कि यहाँ नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है कि वो इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हो, यानी उसमें विदेशों से लेन देन नहीं किया जा रहा उस इकोनॉमी में, तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि उसको हम यहाँ शामिल करें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप 0 के बराबर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमें GDP-MP पता चल जाएगा, और वो कितने के बराबर हमें प्राप्त हुआ, 48,000 करोड़ के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम GDP-MP से किस में जाना है, हमें NDP-FC में जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस G को हमें बदलना है N में, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अब इस D से इस D में जाने के लिए कोई करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, दिक्कत नहीं है। अब MP से FC में जाना है, तो MP से FC में जाने के लिए माइनस क्या कर देते हैं, नेट कर देते हैं। तो नेट नहीं दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसके कंपोनेंट दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी कर देंगे। तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी नेट की। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस करेंगे ऐसे कोष्टक में, तो ये जब ओपन हुआ कोष्टक तो क्या हो जाएगा, ये इसका माइनस साइन हो जाएगा, और इसमें यहाँ माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जो भी वैल्यू दी हुई है आपके क्वेश्चन में, उसको यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये वैल्यू तो निकाली है अभी GDP-MP की, तो 48,000 है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस कर दिया, और कितना किसको जोड़ दिया, सब्सिडी को। तो हमारा जो टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ हमें वो 49,000 करोड़ के बराबर प्राप्त हुआ। यही आपका क्या है, NDP-FC, या यही है आपकी घरेलू आय। तो इस क्वेश्चन में हम इस प्रकार से घरेलू आय को कैलकुलेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या पूछ रहा है इसमें समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो दिया गया डेटा है नीचे, उससे क्या करना, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय जो भी आपका है यहाँ, सॉरी ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर याद रखेंगे कौन सी मेथड से निकालना है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है। एक्सपेंडिचर मेथड, उनकी जगह क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है वो है 500 करोड़ के बराबर, सब्सिडी दी है 50 करोड़ के बराबर, आपका इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 100 करोड़ के बराबर, फाइनल जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 1,000 करोड़ के बराबर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका 200 करोड़ के बराबर, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, याद रखना यहाँ फ्रॉम एब्रॉड नहीं है, क्या है, टू एब्रॉड, यानी हम लोग दे रहे हैं शुद्ध रूप से। तो ये हमेशा बाद में क्या हो जाता है, टू का माइनस हो जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, वरना आपका जो भी कैलकुलेशन होगा वो हर क्वेश्चन में गड़बड़ होगा। जहाँ पर टू है वहाँ हमें माइनस करना है, और फ्रॉम है तो क्या करना है, नेट वाले में कॉन्सेप्ट में अब प्लस करना है। तो ये 40 करोड़ के बराबर दिया हुआ है। और अब हम अगला जो भी आपका
पर्टिकुलर्स है उसको देख लेते हैं, वो कितना अमाउंट का है। यहाँ रखेंगे किस मेथड से कैलकुलेट करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है इसमें। और अब यहाँ अगला जो भी हमारा कंपोनेंट दिया है वो है डेप्रिसिएशन, इसी को 10 करोड़ के बराबर, और नेट एक्सपोर्ट 60 करोड़ के बराबर, और क्या है चेंज इन स्टॉक कितने के करोड़ के बराबर दिया है, 70 करोड़ के बराबर दिया हुआ है। अब इस मेथड के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को। तो नेशनल इनकम किसके बराबर होगी उसको समझ लेते हैं। ये होगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर, ठीक है। उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगला क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट, जो भी आपका एक्सपोर्ट है उसको हम यहाँ कर देंगे। यहाँ तक हमें क्या पता चल जाएगा, जो भी हमने अभी ये 4 आपके पर्टिकुलर्स उनको जोड़ा, ये पता चल जाएगा जीडीपी एमपी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, जीडीपी एमपी पता चल गया। अब हमें इसे इनको कन्वर्ट करना है एनएनपी एफसी में। तो आपको बता दें कि एनएनपी एफसी ही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो जी से एन में पहुँचना है, तो क्या कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, और यहाँ से डी से एन में, यानी ये डोमेस्टिक से नेशनल में, यहाँ ग्रॉस से नेट में हमने पहुँच जाना है तो हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या कर देंगे हम, नेट जो भी फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए माइनस करना पड़ा। और अगला पी का कोई चेंज नहीं करना, और ये जो एमपी दिया उससे एफसी में जाना है तो हम माइनस नेट कर देंगे। तो माइनस नेट इस तरह से उसके कंपोनेंट दिए हैं उनको कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पर अब हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो भी क्वेश्चंस में दी है अलग अलग पर्टिकुलर्स की वैल्यू, उसको हम यहाँ पुट अप कर लेते हैं। इस तरह से वैल्यू दी है, और इसके माध्यम से हम सबसे पहले कोष्टक की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस 50 दिया है तो ये 50 हो जाएगा, टी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको और ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस बन के माइनस हो जाएगा। माइनस की वैल्यू को प्लस की वैल्यू से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। और ये कितने के बराबर प्राप्त हो गया आपको, 1660 करोड़ रुपए के बराबर वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया इस मेथड के माध्यम से। अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नंबर 3, कैलकुलेट नेशनल इनकम कौन से मेथड के द्वारा, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। तो जो भी आपका नीचे डेटा दिया हुआ है उसके माध्यम से आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। जो अब हमने अभी पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया उससे इसमें थोड़े डिफरेंट पर्टिकुलर्स दिए होंगे, उसके कंपोनेंट दिए होंगे, जिसकी वजह से हमें ये न्यूमेरिकल्स समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से आप समझेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर्स और ये सामने उसकी क्या दी है, वैल्यू दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 करोड़ के बराबर, और ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ के बराबर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस 1000 करोड़ के बराबर, एडिशन टू स्टॉक 10 करोड़ के बराबर। यहाँ याद रखना यही क्या है, चेंज इन स्टॉक, और इसी को क्या बोलते हैं आप कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। अगला है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये आपका आयात है विदेशों से वस्तुओं सेवाओं का, और ये है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी आपका ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो है ये 200 करोड़ के बराबर। और अगला आपका दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेज, तो वो है 300 करोड़ के बराबर, और कंजम्पशन ऑफ कैपिटल 100 करोड़ के बराबर दिया है, और सब्सिडीज 80 करोड़ के बराबर, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट 50 करोड़ के बराबर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी विदेशों से जो शुद्ध कारक आय प्राप्त हो रही वो 60 करोड़ के बराबर दी हुई है। तो इसके माध्यम से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, जीडीपी एमपी का पता करना होता है। तो उसको देखते हैं। ये आपका नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को यहाँ आपको पता करना है। ये आप पता कर सकते हैं नेशनल इनकम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम लिखा हुआ है,
इक्वल टू किसके बराबर है, नेशनल इनकम है यहाँ पर, नेशनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या है यहाँ पर, हमें जो भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं दिया, उसके कंपोनेंट दिए हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है और क्या दिया है, एडिशन टू स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये। तो इन दोनों को जोड़ के हम इसको पता कर लेंगे। और अगला है आपका नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है तो क्या दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो उसके माध्यम से हम नेट एक्सपोर्ट को पता कर लेंगे। और यहाँ तक हमें क्या पता चल गया है, जीडीपी एमपी पता चल गया है। अब हमें पहुँचना है एनएनपीएफसी में पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आपका जो भी जी है उसको एन में बदलना है। तो डेप्रिसिएशन को करेंगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन का नाम दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, तो वो कर दिया। और अब हम एमपी से एफसी में जाना है तो हम क्या कर देंगे, ये आप कर देंगे माइनस नेट, तो ये कर दिया उसके जो कंपोनेंट है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो हमें एमपी से एफसी प्राप्त हो जाएगा। और अब बात करते हैं हमें अभी तक क्या पता चल गया है, अभी तक हमें पता चल गया है एनडीपीएफसी, बिल्कुल डोमेस्टिक इनकम। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल बदलना है तो यहाँ पर हम एनएफआईए को जो भी है एनएफआई ये इसको हम ऐड कर देंगे तो हम पहुँच जाएंगे नेशनल इनकम में। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो इसके माध्यम से हम क्या कहाँ पहुँच गए, एनएनपीएफसी, और यही आपका क्या होता है, नेशनल इनकम। याद रखेंगे यहाँ नेशनल लिखा हुआ है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो इसको हम रख देंगे उनको। और यहाँ पर देखेंगे कि जो सब कंपोनेंट है उनको इस तरह से कोष्टक में हम लोगों ने रखा है, उसको जैसे फॉर्मूले के छोटे छोटे हिस्से दिए हैं तो उनको हमने यहाँ पर दिया है। जैसे ये आपका दिया है प्राइवेट वाला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है। और ये है आपका क्या आपका क्या दिया है, ग्रॉस जो भी आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो, और ये है आपका चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को जोड़ के हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता कर लेंगे, वो 210 करोड़ रुपए के बराबर हुई। और ये है आपका एक्सपोर्ट और ये है इंपोर्ट, तो जो नेट एक्सपोर्ट है वो 500 करोड़ के बराबर प्राप्त हो गया। डेप्रिसिएशन दिया है माइनस कर दिया, और ये दिया है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये जो नेट है वो पता चलेगा 210 करोड़ के बराबर। ये आपने एनएफआईए को प्लस कर दिया। तो अब हम इनके कोष्टक को ओपन कर देते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस आगे है तो ये भी प्लस है तो ये प्लस का ही रहेगा। और इसमें देखो अंदर प्लस है और बाहर क्या है, माइनस, तो ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। ये माइनस है ही पहले से और ये प्लस है तो इसकी वैल्यू को रख देंगे। अब प्लस वाली वैल्यू को अलग ऐड कर लेंगे और माइनस वाली को अलग देख लेंगे कितनी है वो टोटल माइनस वाली वैल्यू, और प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली को माइनस कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। और ये कितने के बराबर है, 2860 करोड़ रुपए के बराबर हमें यहाँ पर क्या पता चल गया है, नेशनल इनकम पता चल गया है। तो यहाँ